न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन आया शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का तूफान, भारतीय टीम ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से बल्लेबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाए। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि रोहित ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान रोहित शर्मा, तो उनके साथ यशस्वी जायसवाल। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रोहित शर्मा ने पहले ओवर की तीसरी गेंद को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद टीम साउथी के ओवर में दमदार फॉर्म में उतरे रोहित ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और कट शॉट के जरिए कवर और पॉइंट के बीच में से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर जायसवाल ने भी शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला था, जहां पर जायसवाल ने दमदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे रोहित शर्मा ने 8वें ओवर में एक बार फिर दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट की तरफ एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 10वें ओवर में जायसवाल ने एक बार फिर कवर ड्राइव के जरिए गेंद को यहां पर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए टीम को मजबूत स्थिति में उतारा। तो 11वें ओवर में एक और चौका यहां पर जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला था, जहां पर ओवररूक के ओवर में इन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए टीम के स्कोर को 45 रनों तक पहुंचा दिया था। तो इसके बाद 13वें ओवर में जायसवाल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी चौके के साथ स्कोर यहां से 50 रनों तक पहुँचने में सफल रहा था। तो दमदार फॉर्म में उतरे इसके बाद रोहित शर्मा ने भी शानदार शॉट खेला और एक बार फिर कवर ड्राइव के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद अगला ओवर लेकर आए एजाज पटेल की गेंद पर जायसवाल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को यहां से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इनके बल्ले से निकला ये अद्भुत शॉट हमें देखने को मिला। तो इसके बाद मैट हेनरी के ओवर में रोहित ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, इनकी गेंद को भी कवर ड्राइव के जरिए एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जहां पर 21 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 80 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 23वें ओवर में रोहित ने एक बार फिर फुल शॉट के जरिए गेंद को यहां से सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर इन्होंने चौके के साथ अपनी इस अर्धशतकीय पारी को भी पूरा कर लिया, यानी कि रोहित ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी चौके के साथ इनकी अर्धशतकीय पारी भी पूरी हुई, जहां पर रोहित ने अपना अर्धशतक मात्र 59 गेंदों पर पूरा किया। लेकिन इसके बाद 25वें ओवर की पहली गेंद पर एजाज पटेल ने रोहित का विकेट लिया, इनको यहां पर बोल्ड कर दिया और इन्हीं के आउट होने के साथ ही स्तर की समाप्ति हुई, यानी कि पहले स्तर में भारतीय टीम ने अपना एक विकेट गंवा दिया। तो इसके बाद यहां पर दूसरे स्तर की शुरुआत एक बार फिर करने उतरे थे टीम इंडिया की तरफ से यशस्वी जायसवाल, तो उनके साथ शुभमन गिल। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने एक बार फिर 29वें ओवर में मिड विकेट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी चौके के साथ यहां पर जायसवाल के बल्ले से भी अर्धशतकीय पारी देखने को मिली। तो इसके बाद 31वें ओवर में जायसवाल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और यहां पर दमदार चौके के साथ एक बार फिर टीम को मजबूत स्थिति में उतारा। तो दमदार फॉर्म में उतरे इसके बाद शुभमन गिल ने भी एक बार फिर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। जायसवाल के अर्धशतक के बाद यहां पर गिल ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, जहां पर 33वें ओवर में गिल ने
स्वीप के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद अगला ओवर लेकर आए मिचेल की गेंद को यशस्वी ने स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए अब इस इनिंग का दूसरा छक्का जड़ दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे। इसके बाद शुभमन गिल ने भी स्वीप शॉट के जरिए गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरा। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे शुभमन गिल ने 42वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, जहां पर 45 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 160 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद अगला ओवर लेकर आए टीम साउथी की तीसरी गेंद पर जायसवाल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और गिल के साथ इनकी पारी भी काफ़ी बेहतरीन बनी और यहां पर यशस्वी जायसवाल ने एक और चौका जड़ दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे शुभमन गिल ने भी एक बार फिर शानदार चौका जड़ा। पॉइंट की तरफ इनके बल्ले से निकला एक और ये चौका टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुका था। तो इसके बाद अगला ओवर लेकर आए मिचेल की गेंद पर गिल ने एक बार फिर कवर ड्राइव के जरिए गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो टीम साउदी के ओवर में भी यहां पर जायसवाल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने एक बार फिर गेंद को यहां से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, जहां पर स्कोर 53 ओवर की समाप्ति तक 200 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे शुभमन गिल ने एक बार फिर 54वें ओवर में शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर सीधा छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, जहां पर दूसरे स्तर की समाप्ति तक टीम ने अपना एक विकेट खोया और यहां से स्कोर 208 रनों तक पहुंचा दिया। तो एक बार फिर तीसरे स्तर की शुरुआत भी उसी अंदाज में देखने को मिली थी, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने यहां पर तीसरे स्तर की शुरुआत चौके के साथ करी और कवर की तरफ इन्होंने शानदार शॉट खेला। तो 57वें ओवर में दमदार फॉर्म में उतरे शुभमन गिल ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और चौका जड़ दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे इनके साथ यशस्वी जायसवाल ने स्वीप शॉट के जरिए 58वें ओवर में एक और चौका जड़ा और इसी के साथ ही यशस्वी जायसवाल अपनी शतक के पारी के करीब पहुंच चुके थे। तो उनके साथ गिल भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर शुभमन गिल ने फाइन लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद यहां पर यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और 65वें ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से निकले एक और अद्भुत छक्के के साथ ही इन्होंने अपनी शतक की पारी को अपने ही अंदाज में पूरा कर लिया। जायसवाल के बल्ले से आया ये शतक टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार चुका था। तो इसके साथ दमदार फॉर्म में उतर चुके थे शुभमन गिल ने भी अगले ही ओवर की पहली गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए यहां पर 1 बाउंस चौका इनके बल्ले से ये निकला और इसी चौके के साथ इनके बल्ले से भी अर्धशतक की पारी हमें देखने को मिली। तो दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने एक बार फिर यहां पर कट शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 75वें ओवर में जायसवाल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और कवर की तरफ एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो अगले ही ओवर में यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने भी स्लोक स्वीप के जरिए गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो एक बार फिर गिल ने अगले ओवर की पहली गेंद को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए गेंद को छक्के के लिए यहां पर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे दोनों ही खिलाड़ियों के बीच यहां से शतक की साझेदारी बनती हुई दिखी। तो यहां पर एक बार फिर जायसवाल ने कट शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने भी एक बार फिर आखिरी ओवरों में दमदार परफॉर्मेंस किया। रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को यहां पर गिल ने चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जहां पर 83वें ओवर की समाप्ति तक गिल ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस किया और आखिरी गेंद पर गिल के निकले एक और चौके के साथ ही टीम की पारी घोषित हुई। यानी कि यहां पर आज के इस मुकाबले में टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 326 रन बनाए, जहां पर शुभमन गिल जो कि 92 रनों पर नाबाद लौटे, तो जायसवाल जो कि 146 रनों की शानदार पारी खेलने के साथ ही अब तक नाबाद चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय टीम का स्कोर कितने रनों तक पहुंचेगा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।